Hello, guys, welcome back. This is Jerry, and this is my friend Vishal. You are watching Sochale channel, and we are here with another video. Uh, Vishal, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में कुछ। नहीं, ये बीएलए है, बलूच लिबरेशन आर्मी। अच्छा, ये दूसरा तो है। हाँ, ये नहीं है, ये पाकिस्तान का एक पार्ट है, एक ओके। एक स्टेट है, दैट इज बलूचिस्तान। हम्म। तो वहां पे एक एक संगठन है, दैट इज बलोच लिबरेशन आर्मी। वो पाकिस्तान के खिलाफ है। तो वो पाकिस्तान आर्मी में अटैक करते रहते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत, बलूचिस्तान में ना बहुत कुछ। ओके, मैटर पाकिस्तान में कुछ अलग है। हम्म। चार सूबों में बटा हुआ पाकिस्तान। चार। तो जिसमें से एक सूबों में चार स्टेट्स, ओके। ठीक है। जिसमें से एक स्टेट है बलूचिस्तान, ओके। और एक अफगानिस्तान से लगता हुआ केपी के पता नहीं कोई स्टेट है। हम्म। ठीक है। इनका जो मेन स्टेट है ना, पंजाब का स्टेट है, जहाँ पे मेन लोग, जहाँ पे ज्यादातर बसते हैं। हम्म। जो बलूचिस्तान है वहां पे नेचुरल रिसोर्स है थोड़ा बहुत, जैसे गैस है, और थोड़ा बहुत नेचुरल रिसोर्स है। तो पाकिस्तान वहां से गैस और चीजें ले लेता है, लेकिन वहां पे पैसा नहीं देता। अच्छा। हाँ, तो वहां पे ना, वहां पे लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, मतलब वो कीचड़ वाला पानी पी रहे हैं आज के टाइम में भी। हम्म। और वहां पे वहां पे आर्मी क्या करती है, उनको पता है कि ये लिबरेशन आर्मी बन रही है या बन जाएगी। तो घरों में घुस के ना, जो जो मेल होते हैं उनको मार देते हैं। आदमी घुस, नॉर्मल घरों में घुसेंगे, मेल को मारेंगे, उसको उठा लेंगे, उसको मार देंगे, काट के बोरी में भर के वापिस दे देंगे। हम्म। तो ये सब चलता है वहां पे। तो उसलिए वहां पे ये आर्मी बनी है, जो चाह रही है कि बलूचिस्तान डिवाइड वाला पाकिस्तान से कट जाए। तुम्हें पता है एक बड़ी बात, बलूचिस्तान इज इन लैंड वाइज पाकिस्तान का 44% है। अच्छा। इतना बड़ा जगह है वो। तो पूरे इस कंट्री का 44% है वो। और उसको बिल्कुल दबा के रखा हुआ है पाकिस्तान ने। ईरान और पाकिस्तान के बीच का इलाका है ये बलूचिस्तान। तो अच्छा। अभी अभी कुछ हुआ होगा कि चाइना भी, जो सीपीईसी बन रहा था वो एक्चुअली बलूचिस्तान से ही जा, मतलब वो पाकिस्तान से होता हुआ, बलूचिस्तान से होता हुआ समुद्र में जा रहा था, पोर्ट में जा रहा था। तो वो पोर्ट में सारा, सारी शिप्स आती है उस पोर्ट में। बलूचिस्तान से एक रोड निकलती, वो सारा सामान लेके चाइना चली जाती है, वो इजी हो जाता ट्रैक। इंडिया के से घूमना नहीं पड़ता। तो घूम, क्योंकि इंडिया के नीचे से घूमना पड़ेगा, तो वो इंडियन शिप्स भी हैं, वो खतरा रहेगा। तो उन्होंने उसलिए ऐसा सीधा रास्ता निकाला। बट वो भी पैसा खा गई चाइना, सॉरी ये पाकिस्तान। तो वो मैटर भी दब गया। लेट्स सी अभी हुआ क्या है, मेरे को पता नहीं एग्जैक्टली ये कब हुआ है, क्या हुआ है, देखते हैं क्या हुआ सारा स्पॉइलर तो दे दिया। है। इट्स नॉट स्पॉइलर, इट्स जस्ट इंफॉर्मेशन। नमस्कार एंड बैकग्राउंड। वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में, एक्चुअली मुझे कहना चाहिए चाइना के ग्वादर पोर्ट में, क्योंकि आज के समय जो ग्वादर पोर्ट है इसको रन चाइना ही कर रहा है, पाकिस्तान का बस ये नाम का रह गया है। इस पर एक बड़ा अटैक हुआ। बलूचिस्तान लिबरेशन अच्छा। आर्मी से जो जुड़े हुए मिलिटेंट्स हैं, इन्होंने एक बड़ा अटैक किया। और देखो, कई सोर्सेज आपको बताएंगे कि बीएलए से जुड़े हुए 7 से 8 मिलिटेंट्स मारे गए हैं। बट पाकिस्तान का कितना लॉस हुआ, पाकिस्तान सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के कितने लोग मारे गए, ये डेटा इन्होंने सामने किया नहीं है। कई ऑनलाइन आप देखोगे सोर्सेज में लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज के भी कई लोग मारे गए हैं इस पूरे इंसिडेंट में। पहले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से रिलेटेड जो मिलिटेंट्स हैं, इन्होंने गोलियों से अटैक किया, फिर उसके बाद बॉम्ब ब्लास्ट हुए, पूरा ग्वादर पोर्ट हिल गया था। आई मीन एक आप कह लीजिए, कहीं से भी ना ग्वादर पोर्ट के लोगों में आज के समय ये एक सेंस नहीं है सिक्योरिटी की कि हम लोग यहाँ पर सेफ हैं, कभी भी अटैक हो सकता है, कभी भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या फिर उनसे जुड़े हुए जो ग्रुप्स हैं, इस पर्टिकुलर केस में द मजीद ब्रिगेड, ये लोग अटैक कर सकते हैं। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ना मजीद ब्रिगेड के जो भी इनके जो लोग थे, जो मिलिटेंट्स थे जिन्होंने अटैक किया है ग्वादर पे, सब लोग मारे गए हैं। इनका एक पोस्टर भी पब्लिश किया ऑनलाइन, यहाँ पे आप देख पाओगे, इनकी जो फोटोज हैं ये आपको दिख जाएगी। हालांकि ये ग्रामेटिकल एरर है, ग्वादर बिलोंग्स टू अस होना चाहिए, बट थोड़ा पाकिस्तान में चाहे जो भी हो, सरकार हो या फिर मिलिटेंट्स हो, इंग्लिश में हाथ टाइट रहता है इनका। मगर जो ये ऑपरेशन ज़ीर पजाग हुआ है, ज़ीर पजाग ऑपरेशन का नाम है, जिसमें आप कह लो काफ़ी हद तक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी सक्सेसफुल हुई है। चाइना और पाकिस्तान के बीच में ना
एक डर डालने के लिए, क्योंकि चाइना ये बात समझ चुका है कि पाकिस्तान में हर महीने एक ना एक आतंकवादी हमला कहीं ना कहीं होगा ही होगा। अभी आप मोस्ट रिसेंटली देखो तो इसी महीने जो नॉर्थ वजीरिस्तान का एरिया है पाकिस्तान का, यहाँ पे एक हमला हुआ, पाकिस्तान आर्मी के कई लोग मारे गए। इनके आर्मी ने कहा कि जो ये अटैक हुआ है हम इसको बख्शेंगे नहीं, हम वापस रिटेलिएट करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के कई इलाकों में बॉम्बिंग भी करी है। अफगानिस्तान का कहना यह है कि इन बॉम्बिंग्स में बस पाकिस्तान ने सिविलियंस ही मारे हैं। एक तो ये काम हुआ रिसेंटली। अब इसके बाद ग्वादर में एक फ्रेश अटैक हो चुका है, और कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले आप अगर जाओ तो सेम कहानी लगातार दोहराई गई है। ग्वादर में या तो जो जिन्ना के स्टैचूज हैं इनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, या फिर लगातार बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं। ग्वादर कहीं से भी एक सेफ जगह नहीं है। ये एक इंडस्ट्रियल इंटरनेशनल पोर्ट जो चाइना इसको बनाना चाहता है, लगता नहीं है कि बन पाएगा, क्योंकि जो चाइना के प्लान्स हैं ये मैं आपको अगर बताऊं तो चाइना चाहता है कि ग्वादर पोर्ट में ना अभी के लिए जो 4 बर्थ हैं, बर्थ समझ लो क्या होते हैं, बर्थ इस इलाके को कहते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये बंदरगाह है, एक पोर्ट है, ये शिप जो है कार्गो शिप यहाँ पे डॉक कर रही है, ये डॉक करती है एक बर्थ पे, ठीक है। ये भी एक बर्थ है, ये भी यहाँ पे एक बर्थ है, यहाँ पे शिप्स डॉक करती है। अभी के लिए ग्वादर में 4-5 के आसपास बर्थ हैं। इन्हें इंक्रीज करके, इनका नंबर इंक्रीज करके चाइना चाहता है कि 2030 तक यहाँ पे हो जाए 50 बर्थ। आप इमेजिन कर सकते हैं एक पोर्ट में जब 50 बर्थ होते हैं ना, पूरा पोर्ट सजा हुआ लगता है। आई मीन इतना बिजी पोर्ट लगता है, क्योंकि बहुत सारी कार्गो शिप्स आ रही हैं, माल अनलोड हो रहा है, लोड हो रहा है। फिर उसके बाद 2037 तक इनका प्लान है कि 100 बर्थ बनाएंगे ग्वादर पोर्ट में, और अल्टीमेटली 2045 तक इनका प्लान है कि ग्वादर पोर्ट में ये बनाएंगे 150 बर्थ। कंपैरिजन के लिए मैं आपको बताऊं तो दुनिया का सबसे जो बिजिएस्ट पोर्ट माना जाता है वो है पोर्ट ऑफ शंघाई चाइना का। यहाँ पे अभी भी 2024 में 125 बर्थ्स हैं, और अभी कुछ खास कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो नहीं रही। तो चाइना का देखिए प्लान तो ये है कि ओवरऑल साइज के मामले में, कैपेसिटी के मामले में ग्वादर पोर्ट को एक ट्रूली इंटरनेशनल पोर्ट ये बना देंगे। बट जिस तरीके से अटैक्स हो रहे हैं ना, लगता नहीं है कि कोई यहाँ पर अपनी शिप डॉक करना चाहेगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो लोग हैं ये ऐसा कर क्यों रहे हैं, ये इस तरीके से ग्वादर पे अटैक कर क्यों रहे हैं? अगर जेन्युइनली चाइना के ये सब प्लान्स हैं, ये तो पाकिस्तान के लिए अच्छा होना चाहिए ना। देखो नहीं, मैं आपको ये बता दूं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की जो सोच थी चाइना को लेकर, ये बिल्कुल सच साबित हुई है। 2024-25 के आसपास का जो टाइम है, हम बिल्कुल आज के समय देख पा रहे हैं कि पाकिस्तान को कुछ ज़्यादा बेनिफिट हुआ नहीं है सीपैक का, उल्टा लॉस ज़्यादा हो रहा है। सीपैक जिसके अंडर पाकिस्तान चाइना का प्लान ये था कि ग्वादर को यूज़ करके ये बहुत सारे रोड और रेल नेटवर्क बना लेंगे, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से इस प्रोजेक्ट को गुजार कर जो कशगार रीजन है चाइना का, इसको जोड़ा जाएगा। ये कहीं से भी इतना प्रॉफिटेबल साबित नहीं हुआ है पाकिस्तान के लिए। आई मीन आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लो कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सामने वादे के रूप में, लिखित रूप में देना पड़ता है कि हम और ज़्यादा पैसा अपने खुद के बजट से सीपैक पर नहीं लगाएंगे, क्योंकि चाइना ने हाथ खड़े कर दिए हैं। जो सिक्योरिटी सिचुएशन है पाकिस्तान में, जो ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन है, वो देखकर चाइना ने कह दिया है कि और प्रोजेक्ट्स के हमारे पास पैसे नहीं है। हालांकि क्या जेन्युइनली क्या चाइना के पास पैसे नहीं है? ऑब्वियसली नहीं, ये बस तंग आ चुकी है देख कर के किस तरीके से पाकिस्तान में सिक्योरिटी सिचुएशन है, किस तरीके से लोग हैंडल करते हैं इशूज़ को। तो चाइना ने फ्रेश फंड्स देने से बिल्कुल मना कर दिया है। IMF को पाकिस्तान लिख के देता है कि और पैसा ये सीपैक में नहीं लगाएंगे। नाउ आप खुद ही बताइए, क्या ये इंडिकेशन देता है एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट का? एक बहुत ही फनी बात मुझे यहाँ पर देखने को ये लगती है कि सीपैक जब इनिशियली बन रहा था ना, तब उस वक्त चाइना ने काफ़ी बार ये दावा किया था कि सिर्फ सीपैक से ही 2020 से लेकर 2025 तक चाइना की जो GDP ग्रोथ रेट है ना, इसमें 2.5% का एडिशनल बूस्ट आ जाएगा। जो पाकिस्तान ग्रो करेगा वो तो अपनी जगह है, 2.5% का जो एक्स्ट्रा प्रीमियम है वो हमारी साइड से आया करेगा। अजीब बात यह है कि IMF ने रिसेंटली पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है फॉर फिस्कल ईयर 2024 ये कम करके गिनती की 2% कर दी है। जी हाँ, 2%। तो जो 2.5% चाइना कह रहा था उससे भी कम 2%, मतलब कि पाकिस्तान तो नेगेटिव में ही जा रहा है। तो ये देखकर बहुत अजीब लगता है कि क्या इन्होंने वादे किए थे, क्या ग्राउंड लेवल पर हो रहा है। ना इनके यहाँ बहुत सारी जॉब्स क्रिएट हुई हैं, ना कुछ ऐसा है कि इनके यहाँ कोई रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास अब एक्स्ट्रा पैसा आ गया है। उल्टा आप अगर देखो तो पाकिस्तान IMF पे और डिपेंडेंट हो चुका है। तो ऑल टुगेदर सीपैक एक बड़ा डिजास्टर साबित हुआ है। और आप अगर सोच कर देखो ना, तो पाकिस्तान की हित की बात
इनकी सरकार ने कम करी है, जो बलूचिस्तान के सेपरेटिस्ट हैं इन्होंने ज़्यादा करी है। ये स्टार्टिंग से ही वार्न करे थे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कि जो ये सारा कॉन्सेप्ट है सीपैक का, ये एक डिजास्टर साबित होगा, पाकिस्तान को इससे कुछ बेनिफिट होगा नहीं। बट उस टाइम आप कह लीजिए चाइना ने मोस्ट प्रॉब्ली ब्राइब भी किया होगा पाकिस्तान के बहुत सारे पॉलिटिशियंस को, और ये जो प्रोजेक्ट है ये आगे बढ़ा दिया। मगर आज के समय बलूचिस्तान सेपरेटिस्ट की जो उस टाइम की वार्निंग थी ये सच साबित हो रही है ना। मैं कहीं से ये नहीं कह रहा कि जो लोग ये कर रहे हैं वायलेंस वगैरह, ये ठीक है, ये आप कहीं से भी एडवोकेट नहीं कर सकते, बट आज नहीं तो कल पाकिस्तान को भी सोचना होगा कि जो ये सफ़ेद हाथी ये बनाकर बैठ गए हैं, इसका ये करेंगे क्या? क्या इसको ऑल टुगेदर स्क्रैप कर देंगे या फिर कुछ और एक सेपरेट ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे? क्योंकि अभी के लिए जो इनका ग्रैंड प्लान है ये काम नहीं कर रहा। जेरी भाई, बहुत गड़बड़ है भाई। चाइना ने बर्बाद कर रखा है पाकिस्तान को। समझ नहीं रहे बीएलए, हैं हाँ, पता नहीं पाकिस्तान समझ नहीं रहा, क्यों नहीं समझ रहा है, लेकिन अब फंस भी चुका है ना इस प्रोजेक्ट के लिए। जहां तक मेरे सुनने में आया, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या फिगर है, बट $60 बिलियन इन्वेस्ट हुआ है इस प्रोजेक्ट में, सीपैक में। $60 बिलियन। और पाकिस्तान की इकोनॉमी पता है अभी कितनी है? $7 बिलियन। ठीक है, $60 बिलियन जो इन्वेस्ट हुआ है, उसमें से मैक्सिमम जो है वो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो कर्जा है पाकिस्तान के ऊपर। चाइना ने जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी इन्होंने पॉलिसीज बनाई थी जिसके हिसाब से इन्वेस्ट पैसा लगा रहे थे, तो चाइना ने कहा था कि भैया हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे, हम आपको कर्जा दे रहे हैं, आप इससे जो कमाओगे उससे हमें पैसे वापस देना और साथ में इंटरेस्ट भी देना। अच्छा। तो दिस इज द लायबिलिटी, जो अभी लायबिलिटी बढ़ गई है। बहुत बुरे लगे पड़े अभी पाकिस्तान के। और बीएलए बलोच, तुम्हें पता है कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कि बलूचिस्तान, वो ये नहीं सपोर्ट करती कि वहां पे आतंकवादी हमले होने चाहिए, बट वो ये सपोर्ट करती है कि बलूचिस्तान में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, मतलब वहां पे बोलने की आजादी होनी चाहिए। बट वहां ना सिक्योरिटी है ना बोलने की आजादी है, कुछ भी नहीं है। वहां किलिंग है, बस मार देते हैं लोगों को। यार तुम एक एनवायरनमेंट सोचो कि नॉर्मली घर में बंदे बैठे हैं, क्योंकि तुम मेल हो तो आर्मी आके तुम्हें मार देगी, कि कल को तुम बीएलए में ना चले जाओ। तो ये बहुत वर्स्ट सिनेरियो है वहां पे, बहुत वर्स्ट सिनेरियो है। तो इसके लिए ना वहां पे इसीलिए ये बीएलए बन के उनके अगेंस्ट लड़ती है। वो चाहती नहीं है पाकिस्तान के साथ रहना, वो चाहते हैं कि एक तो पाकिस्तान से कट हो। और एक और चीज है, ये जो पोर्ट बना है ना, ग्वादर पोर्ट, इससे पाकिस्तान ने क्या किया, वहां पे बहुत सारी मछलियां, जो भी मछलियां होती है वो लेनी स्टार्ट कर दी पोर्ट से। ठीक है, और वो करने लग गए शिप। वहां पे मछलियों की कमी पड़ गई। ग्वादर ग्वादर जो सी है उसके आसपास मछलियां खत्म होने लग गई। तो बीएलए कहती है भैया तुम एक तो हमें पैसा भी नहीं दे रहे, फिर हम जो मछलियां खाते तुम वो भी लेके चले जा रहे हो। तो तुमने कर क्या रखा है? तो ये भी प्रॉब्लम है वहां पे, बहुत प्रॉब्लम्स है यार। एक प्रॉब्लम हो ना तो बंदा को समझ बोल नहीं भी दे, सकता। कोई बात नहीं। वो हाँ, एक लेकिन बहुत प्रॉब्लम से सारे, स्टार्ट हुआ लेकिन वो अभी 1000 प्रॉब्लम्स हो गई। बहुत, हाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई। मतलब मैं इस वीडियो में तो बता भी नहीं सकता कितनी प्रॉब्लम्स है वहां पे, बताते बताते 1 घंटा लग जाएगा। तो बहुत बुरे हाल है। एंड आई डोंट थिंक सो कि ये प्रोजेक्ट चल पाएगा। और पता नहीं, मैं चाहता नहीं कि और ज्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो, मैं चाहता हूँ कि सब कुछ अच्छा हो जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए, पाकिस्तान भी एटलीस्ट थोड़ा ठीक हो जाए, स्टेबल हो जाए, इंडिया के लिए भी अच्छा रहेगा। दैट्स इट अभी के लिए, इतना ही। और They need जरी भाई, someone to control यस, the army and the country. बट मुझे लगता नहीं अभी कोई है इनके पास। Hopefully, क्योंकि अगर कोई आ होपफुली, भी गया तो जैसे तुमने बोला शूट ऑन साइट होता है उनका सीन, तो वो भी एक हाँ, खराब बात है कि मतलब nobody यस। even can stand against them. हैव यू एवर इमेजिन कि इंडिया में ऐसा हो सकता है? वो इंडिया फिर इंडिया नहीं रहेगी ना।
पाकिस्तान 2.0 बन जाएगा। गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। तभी तो बोल रहा हूँ, इंडियंस कभी सोच ही नहीं सकते कि ऐसा कुछ हो सकता है। वर्स्ट एनीवेज, केस सिनेरियो पर अभी के लिए गाइस इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो और हमारे रिव्यूज अच्छे लगे होंगे। कुछ आपके कमेंट्स हो तो प्लीज शेयर कीजिए, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। बिल्कुल अभी के लिए बाय, गुड नाइट, मिलते जय हैं। हिंद।